केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर देर शाम ऊना मुख्यालय पहुंचे। जिला मुख्यालय के सर्किट हाउस में वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती और HPSIDC उपाध्यक्ष प्रोफेसर राम कुमार की अगुवाई में भाजपा कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री का जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों से मिलने के बाद अनुराग सिंह ठाकुर सीधे यूक्रेन से लौटे और स्टूडेंट से मिलने पहुंच गए, जहां उन्होंने यूक्रेन से लौटे जिला के सभी छात्र छात्राओं से मुलाकात कर उनका कुशल क्षेम जाना और वहां की परिस्थितियों के बारे में भी जानकारी हासिल की। उन्होंने सभी स्टूडेंट्स का लड्डू खिलाकर मुंह मीठा भी करवाया। वहीं उनकी भारत वापसी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों की भी सराहना की गई। इस दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भाजपा के रिपीट होने का दावा करते हुए अखिलेश यादव को जमकर निशाने पर लिया। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने महागठबंधन बनाने का आह्वान करने वाली ममता बनर्जी पर भी जमकर निशाने साधे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के ईवीएम वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि चुनाव के दौरान ही अखिलेश यादव यह समझ चुके थे कि उत्तर प्रदेश में जनता उनको गंभीरता से नहीं ले रही है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों की पहली सूची में जेल और बेल के प्रत्याशी शामिल किए गए थे। कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार का जनता की उम्मीदों पर वार करने वाले ज्यादा चेहरे थे। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ की जा रही बयानबाजी पर पलटवार करते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि ममता बनर्जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ पहले भी विपक्ष को एकजुट करने का प्रयास कर चुकी है, जिसमें उन्हें मुंह की खानी पड़ी थी। आने वाले समय में भी ममता बनर्जी चाहे जितने मर्जी विपक्ष एकजुट कर ले, पूरा विपक्ष भी मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुकाबला नहीं कर सकता है। आप लोगों ने भी खूब प्रयास किया, मेहनत की, यहाँ तक आए और किसी भी युद्ध के क्षेत्र में किसी दूसरे देश से बाहर निकाल कर लाना कोई बहुत आसान काम नहीं। सिचुएशन आपसे ज़्यादा किसी और ने देखी नहीं। आपको ये भी पता है जब आप वहाँ पे रह रहे हो और लोकल टैक्सी वाले, बस वाले, ट्रेन अवेलेबल ना हो तो कितना मुश्किल हो। बट उसके बावजूद भी जितने साथ लगते देश थे, बॉर्डर्स थे, उन सब में मोदी जी ने अपने कैबिनेट मिनिस्टर्स को यहाँ से सबको भेजा है ताकि अरेंजमेंट्स को ओवरसी वो कर सके। वहाँ की लोकल सरकारों से बात करनी हो तो वो कर सके। आप लोगों के लाने में कोई दिक्कत ना हो। कनेक्टिंग फ्लाइट्स, चार्टर्ड फ्लाइट्स करके पूरे डायरेक्ट फ्लाइट दी, ऐसा नहीं कि किसी दूसरे देश से घुमा कर लाओ, तो वो भी सब करने का काम किया। जहाँ तक संभव हो पाया अच्छी जगह ठहराने का, खाने का, वो सब किया। लेकिन उसके बावजूद भी कहीं पे कमी रही हो तो उसके लिए मैं क्षमा भी चाहता हूँ, नहीं तो अदरवाइज उसमें प्रयास में हमारी ओर से कोई कमी नहीं रही। ये सारी एक लंबी प्रक्रिया है। आई डोंट वांट टू बोर यू विद दैट, बट कुल मिला के तब हो पाया जब हमारे देश में मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री जो सोचते हैं, और फिर रशियन प्रेसिडेंट से, यूक्रेन प्रेसिडेंट से बात करनी, कल भी की वापस, जो फंसे हुए हैं अभी भी, उनको निकालने के लिए भी बात की। अखिलेश जी चुनाव के दौरान भी समझ गए थे कि लोग समाजवादी पार्टी की ओर गंभीर नहीं हैं, क्योंकि पहली सूची उनकी जारी हुई थी तो उसमें जेल और बेल वाले ज़्यादा थे, उम्मीदवार कम, जनता की उम्मीदों पर वार करने वाले ज़्यादा थे। मैंने तब भी आरोप लगाया था, उसके बाद उनकी कोई लिस्ट जारी नहीं हुई। एक के बाद दूसरी घटना घटी, वहाँ पर पुराना चरित्र, चाल चरित्र और चेहरा ही समाजवादी पार्टी का नज़र आया। और चुनाव के आखिरी दौर में मैंने कहा था कि ये जो अखिलेश जी नई हवा है, नई सपा की बात करते हैं, आप 10 मार्च का इंतज़ार कीजिए। ये वही हवा है, वही सपा है। जनता जिनसे खफा है, मन बना लिया करना इनको दफा है, और 10 मार्च को अखिलेश यादव जी कहेंगे ईवीएम बहुत बेवफा है। और 10 मार्च का भी अखिलेश जी ने इंतज़ार नहीं किया, 8 को ही कहना शुरू कर दिया ईवीएम बेवफा है। ये वो लोग हैं जो दंगे, अपराधियों, आतंकियों को शरण देते हैं,
मैंने एक और कहा था, अखिलेश जी के 4 यार आतंकी, गुंडा, माफिया और भ्रष्टाचार, ये उनके ऊपर पूरी तरह से चिपकते हैं और इनसे वो पीछा नहीं छुड़ा पाए। और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में MY फैक्टर काम किया है। ये पुराने वाला MY फैक्टर नहीं है, ये मोदी जी, योगी जी फैक्टर है। मोदी जी की योजनाएं, MY मोदी जी की योजनाएं, ये फैक्टर है। और मैं कहना चाहता हूं, ये इतिहास मोदी जी के नेतृत्व में रचा गया है, रचा जाएगा, क्योंकि 90 के बाद आज तक पिछले 32 सालों में कोई भी सरकार रिपीट नहीं कर पाई, कोई पार्टी वापस सत्ता में नहीं आई। मोदी जी के आशीर्वाद से, उनकी केंद्र की योजनाओं से, योगी जी की बेहतर कानून व्यवस्था जो उत्तर प्रदेश में बनी और स्कीम्स को नीचे लागू करके आम जनमानस को लाभ दिया, जान बचाई, कोविड प्रबंधन, कानून व्यवस्था, गरीब कल्याण के कार्यक्रम, ये बहुत बड़ा ताकत योगी जी के साथ थी और इसीलिए लोगों ने मोदी जी, योगी जी को वोट। लाइव टाइम्स टीवी के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट। आपके विधायक ने पिछले 4 साल में क्या कुछ किया, क्या मुकम्मल हुआ और किसे किया दरकिनार, जनता से कितना रहा सरोकार और क्या रही विकास की रफ्तार। लाइव टाइम्स टीवी दिखा रहा है हर एक विधायक का रिपोर्ट कार्ड। खास वीडियो सीरीज में देखिए आपके विधानसभा इलाके में विकास के दावे और उन पर विपक्षियों का पलटवार, साथ ही इलाके के निष्पक्ष लोगों की निष्पक्ष राय भी हर हफ्ते केवल लाइव टाइम्स टीवी पर। आप भी अपने विधायक के कार्यकाल पर टिप्पणी करना चाहे तो हमें भेजें अपना वीडियो 82 198 00003 या 82 198 00004